दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा पर हमला, पत्थरबाजी और आगजनी के बाद भड़की हिंसा। हाथों में तलवार लेकर बवाल करते दिखे दंगाई। हिंसा में एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस कमिश्नर बोले, दंगाई से सख्ती से निपटेगी पुलिस। लोगों से की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। दिल्ली हिंसा पर चश्मदीदों का खुलासा। शोभा यात्रा पर चारों तरफ से किया गया पथराव के बाद अचानक भगदड़ मच गई। दंगाइयों ने छतों के ऊपर से पत्थर फेंके। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय की नजर। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की, दिल्ली हिंसा की जानकारी ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दिल्ली से सटे राज्यों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की कर रही है तलाशी। दिल्ली हिंसा की सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल ने निंदा की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। दिल्ली हिंसा पर यूपी में अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने रिपब्लिक भारत से बात की। कहा, मामले की जांच होगी, हालातों को बताया काबू में। सिचुएशन मुकम्मल तरीके से कंट्रोल में है। शांति व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण व्यवस्था और वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीएम केजरीवाल के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, अरविंद केजरीवाल सीएम हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। का ये संयोग नहीं, प्रयोग है। आतंकी हमले की तरह ट्रीट करना होना चाहिए। कश्मीर में जैसे जिहादी करते हैं वैसा करौली दिल्ली में हो रहा है। कपिल मिश्रा ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। दिल्ली के दंगों के दौरान भी यही हुआ था। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी। का ये घटनाएं साजिश के तहत हुई हैं। दोषियों को सख्त सजा हो। जिन लोगों ने पत्थर फेंके उनके घरों की भी जांच होनी चाहिए। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने जहांगीरपुरी हिंसा को बताया साजिश। का जिन्होंने पथराव किया उनको सजा मिलनी चाहिए। उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। दिल्ली हिंसा पर बोले यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। कहा, यूपी में अधिकारियों को दिए गए पेट्रोलिंग के निर्देश। दिल्ली पुलिस के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा रही है। के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं। देश में लाउडस्पीकर से अजान पर घमासान जारी। भोपाल से पुणे तक हनुमान चालीसा की गूंज। सुंदरकांड से गूंजी वाराणसी की सड़कें। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। हिंसा के करीब 30 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद आज कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सुबह 8 से 12 बजे तक छूट मिलेगी। शाम को भी कर्फ्यू में ढील के घंटे बढ़ाए जाएंगे। कांग्रेस, एनसीपी सहित 13 विपक्षी दलों ने जारी किया साझा बयान। लोगों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। शिवसेना नेता संजय राउत का इशारों में राज ठाकरे पर निशाना। कहा, महाराष्ट्र में नए हिंदू ओवैसी बने हैं। लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं।
आज से शुरू होगी अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा। 5 जिले बस्ती, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बाराबंकी से होकर गुजरेगी परिक्रमा। आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। देश में नमाज और हनुमान चालीसा की टाइमिंग पर बोले कुमार विश्वास, का हनुमान जी को याद करने के लिए अजान की जरूरत नहीं। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे की गुंडागर्दी पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, कहा बात विधायक की हो या बेटे की, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे की गुंडागर्दी, थाने में घुसकर पुलिस जवान के साथ मारपीट की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के बेटे की गुंडागर्दी पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, कहा बात विधायक की हो या बेटे की, पुलिस अपना काम कर रही है। जंग के 53वें दिन भी रूसी सेना के यूक्रेन पर जोरदार हमले। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए। यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक का सबसे बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की। हमले वाली जगह से रिपब्लिक भारत की जाबाज रिपोर्टें। खार्किव में रूसी सेना की बड़ी सैन्य हलचल। रूसी सेना का बड़ा काफिला खार्किव में दिखा। तबाह मारियोपोल रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई। रूस के हमले के बाद तबाह हुआ मारियोपोल रेलवे स्टेशन। यूक्रेन पर रूस का हवाई हमला। रोसवर्डिया हेलीकॉप्टर से किया हमला। हेलीकॉप्टर से दागे मिसाइल। खार्किव में मिसाइल हमला। बर्विंकोव इलाके में मिसाइल से हमला। मिसाइल हमले से गड्ढा बना। मारियोपोल के सेंट्रल बीच पर रूस का कब्जा। डीएनआर सोमाली सेना ने बीच पर कब्जा किया। लुहांस्क के रुबीज़ में भारी तबाही। रूस यूक्रेन सेना ने भीषण जंग जारी। हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी सीमा के पास अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेनी सीमा के पास अमेरिकी सेना के कैंप। करीब 3000 अमेरिकी सैनिक मौजूद। लिसिचेंक ऑयल रिफाइनरी पर हमला। रूस के हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। मारियोपोल से आई तबाही की तस्वीर। रूस के हमले के बाद सामने आई तस्वीर। खार्किव में रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाकों में भारी गोलीबारी। हमले में कई लोग घायल। कीव में रूस के हमले से भारी तबाही। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने भीषण बमबारी की। राष्ट्रपति पुतिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान में बातचीत। दोनों के बीच फोन पर बात हुई। मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई। चेचन इलाके लड़ रहे युद्ध। दोनों सेना एक दूसरे पर कर रही हैं जोरदार हमले। खार्किव में रूस के हमले का नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाके में गोलीबारी। रूस पर यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला। आर्टिलरी से रूस पर किए ताबड़तोड़ हमले। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी। रूसी ठिकानों पर दागे कई रॉकेट्स। रूस के सैन्य वाहन पर यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन ने किया सैन्य वाहन पर कब्जा। मरम्मत के बाद यूक्रेन के सैनिक करेंगे इस्तेमाल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। यूक्रेन का रूस पर जोरदार पलटवार। यूक्रेन की वायु सेना ने रूसी जंगी हेलीकॉप्टर Mi-8 को ढेर किया। रूस की गोलीबारी में खार्किव हुआ तबाह। रिहायशी इलाके में खड़े वाहन जलकर हुए खाक। गोलाबारी में यूक्रेन के 10 लोगों की मौत का दावा। लुहांस्क के रुबीज़ में नजर आई मारियोपोल जैसी तबाही की तस्वीरें। पोपासना और वोल्नोवाखा के इलाके पर भी भारी रूस की गोलीबारी। मारियोपोल में इलिच जावोड में रूसी सैनिकों की बड़ी कार्रवाई। यूक्रेन के 36 अलग समुद्री ब्रिगेड के सैनिकों को रूस ने पकड़ा। मारियोपोल के सेंट्रल बीच पर सोमालिया ब्रिगेड ड्रोन बॉस की सोमालिया बटालियन भी जंग में दुश्मन को दे रही है शिकस्त। जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। डोनवर में अमेरिकी वायुसेना बेस ने हथियार यूक्रेन भेजने के लिए शिप में लोड किए। यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो आया सामने। बच्चों के स्कूल को यूक्रेनी सैनिकों ने बनाया ठिकाना। बच्चों के गेम से खेलते दिखे सैनिक। मिसाइल हमले से दैला खार्किव ओब्लास्ट बिल्डिंग को रूसी सेना ने निशाना बनाया। खेसन में रूस की बर्बादी का सबूत सामने आया है। सैटेलाइट से नजर आई कब्रों की तस्वीर। 800 से ज्यादा शवों के होने का दावा। खार्किव में रूसी सेना का काफिला आया नजर। सड़कों पर रूसी सैनिकों के साथ दिखे बख्तरबंद वाहन। कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में तबाह हो गया कीव। आसमान में फैला धमाके का सफेद धुआं। मॉस्कोवा का बदला लेगा रूस। मॉस्कोवा को मार गिराने में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का नाम आ रहा है सामने। कीव के हाइड्रो पार्क पर रूसी सेना की बमबारी। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। जलकर खाक हुए पार्क के कई हिस्से। दनीप्रो नदी के किनारे बना है हाइड्रो पार्क। रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंध लागू होने पर पोलैंड में फंसे रूसी ट्रक। पोलैंड पर बॉर्डर पर लगी रूसी ट्रकों की लंबी कतारें।